आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, हम बात करेंगे आज कार्बन टैक्स की। समझाऊंगा मैं कार्बन टैक्स क्या होता है। उससे पहले हमारा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स उंगलियों पे होगी ज्योग्राफी, ये लाइव कोर्स पूरा हो चुका है। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी और आराम से आप 3 महीने तक देख सकते हैं। ज्योग्राफी कूपन कोड यूज करिए, सिर्फ और सिर्फ 300, मात्र 300 रुपए का कोर्स है। देखो यहां पे कुछ हुआ है। क्या हुआ है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिसमें भारत ने बोला, देखो मैं एक तो अब पीपीटी के हिसाब से ही चलता हूं, क्योंकि पहले बच्चे बोलते सर आप पीपीटी को समझाते ही नहीं, पहले ही सब बता देते हो, तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन, इसीलिए मैं पढ़ भी देता हूं। चलो अब ऐसे ही समझा भी दे पहले मैं पढ़ देता हूं, फिर अच्छे से समझा देता हूं। तो इसमें जैसे भारत है, ठीक है, अब ये एक है कार्बन बॉर्डर टैक्स, है ना। तो भारत बोल रहा है वाह बेटा वाह। मैं एक चीज समझाता चलूंगा। इंडिया ने बोल रहा है कि ये गलत है, मार्केट खत्म, मार्केट डिस्टॉर्शन। बेसिक ग्रुप जिसमें इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका है, इन्होंने बोला ये क्या बकवास है, ये जो तुम कार्बन टैक्स ले रहे हो, ठीक है, इसको ये बोला जाता है CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये 2026 में आएगा, 2026 में आएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले तो देशों ने बोला है कि क्या कर रहे हो, ये पागल आगल हो क्या, हम ये नहीं करेंगे, ये हाईली डिस्क्रिमिनेटरी है और ये यूनिलेटरल मेजर है और इसकी वजह से मार्केट खत्म होगा। इसकी वजह से भरोसा, ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो पार्टीज में बढ़ेगा और हम डेवलपिंग कंट्रीज के साथ खड़े हुए हैं। 2026 में इसको बताया जाएगा। अब देखिए ये क्या है, पहले तो आप समझिए कार्बन टैक्स क्या है। कार्बन टैक्स मतलब कि कार्बन पे टैक्स। हा, क्या बात है सर, वाह, ये तुमको भी पता था। यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि हम 55% कार्बन खत्म कर देंगे। सारे के सारे देशों ने बोला है कि ऐसा है कि कार्बन न्यूट्रल हम जाने वाले हैं, कार्बन को फेज आउट करेंगे। ओके, इंडिया ने भी यही बोला है, 5 पॉइंट्स दिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि यूरोपियन यूनियन ने 1 साल पहले ये मैकेनिज्म लेके आए कार्बन टैक्स का, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट है, जैसे अगर मैं इंडिया में रहता हूं, मैं स्टील बना रहा हूं, स्टील में कार्बन यूज हो रहा है, आयरन और कार्बन, ठीक है। मैं कोयला बना रहा हूं, मैं पेट्रोल, जो भी कार्बन, जिसमें कार्बन ज्यादा लग रहा है, कार्बन ज्यादा लगने का मतलब है कार्बन ज्यादा एमिट होगा। अब मैंने स्टील बना के बेच दिया, किसको? मैंने यूरोपियन यूनियन को बेच दिया। अब ध्यान दीजिएगा, भारत क्यों इतनी थोड़ी सी टेंशन में? क्योंकि यूरोपियन यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत बहुत सामान भेजता है यूरोपियन यूनियन में, पूरे यूरोप में, और यूरोपियन यूनियन से काफी कुछ आता भी है। कॉलोनियल लेगेसी यूरोपियन यूनियन के साथ हम फॉलो कर रहे हैं। पहले भी भारत जो खूब एक्सपोर्ट करता था, आज भी हम खूब एक्सपोर्ट, दन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अगर एक्सपोर्ट की बात करें, और भारत यूरोपियन के इंपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट पे है, नंबर 1, ठीक है। तो अब ये हुआ क्या कि जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट है, तो स्टील जो है इंडिया ने भेजा यूरोपियन यूनियन। अब ये बोल रहे हैं कि बेटा ये स्टील आ रहा है तुम्हारे यहां से, इससे तो कार्बन बहुत आएगा, तो हम इस पे लगा देंगे टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट, बाहर से आया, ड्यूटी मतलब टैक्स, बाहर से आया ले दनादन टैक्स। ये बोला है यूरोपियन यूनियन ने, और यही है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब ये 2026 में क्यों लॉन्च होगा? 2 साल, 2023 से लेकर 2025 तक ये बोलेंगे, ये देखेंगे, हम देखेंगे कौन कितना कार्बन निकाल रहा है, कौन सा देश कितने ज्यादा कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट बना रहा है। भारत जो हमको प्रोडक्ट दे रहा है उसमें कितना कार्बन निकलता है, और उसी हिसाब से उन्हीं प्रोडक्ट को हम इसमें रखेंगे। अगर स्टील से बहुत कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है तो स्टील पे आज से टैक्स शुरू, और ये 2026 में लॉन्च होगा। अब भारत ने क्या बोला है? इंडिया ने बोला है कि सुनो एक बात बताओ, तुमको हम बेवकूफ लगते हैं? यहां पे मार्केट डिस्टॉर्शन की बात हुई है। मार्केट डिस्टॉर्शन कैसे? सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब जैसे यूरोपियन यूनियन ने तो इसको बहुत ग्लोरीफाई किया है। यूरोपियन यूनियन बोलते हैं ये तो बेनिफिट करने वाला है सबको, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड देगा। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है कि जैसे भारत, मान लीजिए जैसे कोई दूसरा देश है, भारत ही है, भारत जो है, अब भारत को बोला है कि तुम यूरोप में अगर प्रोडक्ट भेजोगे जिससे कार्बन ज्यादा इमिट हो रहा है तो टैक्स लगेगा। तो मैं स्टील बना, तो मैं क्या करूंगा, मैं रॉ मटेरियल सस्ते करूंगा, मैं एक ऐसा अल्टरनेटिव देखूंगा जिसमें मेरा पैसा कम खर्च हो, ताकि भी टैक्स की भरपाई हो जाए। भाई सिंपल सी बात है कि अगर जैसे मान लीजिए कि 50 यूरो में मैं पहले स्टील बेच रहा था, एग्जांपल बता रहा हूं, और अभी टैक्स लगा के 100 यूरो के हो जाते, तो मुझे तो 50 यूरो का नुकसान हो गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं 20 यूरो में चीज बनाऊंगा, यानी कि कार्बन हटाऊंगा। अब यूरोप में भी कंपनीज होंगी,
यूरोप की तो कंपनीज इतने ही पैसे में बेचती होंगी ना, तो मार्केट खत्म हुआ कि नहीं? यूरोपियन कंपनीज को लॉस हुआ कि नहीं? बल्कि भारत उनके लिए बोल रहा है और अपने लिए भी बोल रहा है। खैर ठीक है, तो अब इसीलिए लेवल प्लेइंग फील्ड कि नहीं, किसी को लॉस नहीं होने वाला है, सब कुछ इक्वल होने वाला है, ये यूरोपियन कह रहा है। अब भारत यही कहना है कि एक तो ये, दूसरी चीज ये है, भारत कह रहा है कि एक बात बताओ बेटा, कि ये जो टैक्स तुम लगा रहे हो, ये क्लाइमेट चेंज किसकी प्रॉब्लम है? किसने ग्रीन हाउस गैसेज जो है, आज कार्बन इतना ज्यादा इमिट हो रहा है, किसने किया? हमने किया है? हमने तो किया नहीं। ये अमेरिका ने किया है, ये पूरे यूरोप ने किया है, ये जापान, चाइना, इन सब ने किया है ना, जो कैपिटलिस्ट, भयानक कैपिटलिस्ट नेशन है भाई। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया, चाइना ने भी नहीं किया इतना। चाइना अब कर रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन हमने तो नहीं किया। साउथ ईस्ट एशियंस ने नहीं किया। अफ्रीकन कंट्रीज ने तो बेचारों ने तो, वहां तो आधे से ज्यादा सिविल वॉर है, वो तो कर ही नहीं सकते वैसे भी। तो ये किया कि तुमने किया है ना, तो तुम्हारी गलती की भुगतान हम क्यों करें? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि बेटा करो तुमने पूरी दुनिया में कार्बन फैला दिया और अब हमसे बोलो टैक्स दो। ये तो बेकार है, ये ऐसे तो चलता नहीं है। भारत ने ये बोला है, ठीक है, तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी बोला जा रहा है। भारत ने ये भी बोला है, ठीक है, भूपेश यादव ने ये भी बोला है कि देखो भाई, हमारी हालात अलग है, हमारे सर्कमस्टेंसेस अलग है। जैसे दो लोग हैं, ठीक है, मान लो जैसे एक अमीर एक गरीब है। अब एक अमीर इंसान बोल रहा है कि हम गरीबी खत्म कर देंगे, तो चलो सबके लिए बंगला बनवा देते हैं। वो बंगला बनवा सकता है क्योंकि उसके पास पैसा है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं अपने हिसाब से गरीबी खत्म करूंगा क्योंकि मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। तो इंडिया को हम अपने सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से इसको फेज आउट करेंगे, कार्बन को फेज आउट करेंगे। आप हम पे थोपो नहीं, क्योंकि भैया हम डेवलपिंग नेशन है। हम कैसे, हमारा पूरा का पूरा सेक्टर ही कार्बन से चल रहा है, कोल से चल रहा है, तो हमको उसको टाइम लगेगा फेज आउट करने में, हमको वक्त दो। आप एक कार्बन टैक्स ले आओगे, आपका तो फायदा हो गया। हालांकि वो बोल रहे हैं कि वो पैसे जो है वो इन्वायरमेंट के लिए ही जाएंगे, जो भी है, ठीक है। तो जो डेवलप्ड नेशंस हैं वही बताया कि भाई देखो आप जो है, अच्छा इसमें कार्बन लीकेज की भी प्रॉब्लम है। कार्बन लीकेज क्या होता है? अब भारत का ये भी कहना है कि अच्छा एक बात बताओ कि ये तुम बोल रहे हो कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कार्बन लीकेज नहीं होगा। कार्बन लीकेज क्या हुआ कि जैसे मान लो कि मैं ही हूं, है ना, अब मुझे पता है कि मैं तुम्हारे यहां बहुत, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स है कार्बन को लेके, तो मैं ऐसी चीजें नहीं बना सकता जिससे कार्बन बहुत ज्यादा निकले। तो मैं दूसरा देश चला जाऊंगा, मैं मालदीव चला जाऊंगा, वहां पे थोड़ी ना कोई कार्बन रूल्स है। यूरोपियन यूनियन, अभी तो हालांकि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं आए। अमेरिका में कुछ राज्यों में कार्बन के स्ट्रिक्ट रूल्स है, मतलब आप ऐसी कोई भी चीज नहीं बना सकते, मैन्युफैक्चर कर सकते कुछ भी जिससे कार्बन बहुत ज्यादा इमिट होता हो, जुर्माना ठोक दिया जाएगा। लेकिन तो दूसरे देश में शिफ्ट हो जाओ, इसको कहते हैं कार्बन लीकेज। तो ये भी हो सकता है। अब यूरोपियन यूनियन कह रहा है नहीं ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्या बात कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि देखिए हमने WTO के साथ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो कंप्लायंसेस है उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब भारत का मार्केट डिस्टॉर्शन होगा, यूनाइटेड नेशंस के रूल्स के खिलाफ है, यानी नहीं जैसा सिस्टम है वैसे ही कर रहे हैं। और यहां पे ये भी बोला है कि मान लो कि जैसे अगर तुमने किसी देश में कार्बन, नॉन यूरोपियन नेशन देश में तुमने कार्बन टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, तो हमको फिर कार्बन टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वो हम मान लेंगे तुमने वो GST हिसाब करता कि था, एक बार पे कर दिया तो कर दिया, बार बार पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्या बचा, सब तो मैंने बता ही दिया है। तो वही चीज है कि वहां बोला है कि भाई देखो अब कार्बन लीकेजेस के लिए ये बोल रहे हैं कि हम स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन दोस्तों होगा नहीं कुछ। ये अभी हालांकि कार्बन लीकेज पॉलिसी बहुत जल्द आ जाएगी, आप देख लीजिएगा, यूरोप में आ जाएगी, शायद भारत में भी आ जाए, जापान में आ जाएगी। यूरोप में कुछ जगह, हर जगह नहीं है, अमेरिका में भी कुछ जगह है, लेकिन अभी 2000, ये देखिए ये दशक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें बहुत सारे क्लाइमेट रिलेटेड चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इन्होंने बोला है कि हम कार्बन जो है वो इक्वलाइज कर देंगे, फालतू यही है कि सब कुछ सही है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम देखेंगे कि ऐसा तो नहीं कि कोई कंपनी जो है वो बाहर शिफ्ट हो गई है, लेकिन क्या ऐसा वाकई में हो पाएगा, ये भी देखना पड़ेगा। और जैसा कि हमने बताया कि भारत ने यही बोला है कि देखो हम क्यों तुम्हारे पापों की सजा हम क्यों भुगते, हम क्यों पैसा दें, है ना। इंडिया सेड भाई फॉसिल फ्यूल्स हम फेज डाउन करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि अभी इस समय भैया भारत जो है वो बहुत ज्यादा कोल पे डिपेंडेंट है, फॉसिल पे डिपेंडेंट है। तो हम एकदम से नहीं, एनर्जी क्राइसिस हो जाएगी भारत में अगर हम एकदम से हटाना शुरू कर देंगे। भूपेंद्र यादव ने यही बोला है कि हम अपने हिसाब से चीजें करेंगे, ठीक है, आप हमको ना बताइए। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आएगा, सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। जानदार ज्योग्राफी का कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।